सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बारिश के पानी के जो अहकामात शरीयत मुताहरा ने जो बयान फरमाए, वो चंद अहकामात कि आया किस पानी से बहरहाल कपड़ों से लगने पर, कपड़ों पर या बदन पर लगने पर बदन या कपड़े नापाक होंगे। जाहिर सी बात है, अगर कपड़ों या बदन पर नापाक पानी लगा तब इस सूरत में उसका धोना ये फर्ज लाजिम ज़रूरी है। बगैर धोए अगर कोई नमाज पढ़ लेगा तब इस सूरत में उसकी नमाज नहीं होगी। अब रही बात बारिश का पानी, चूंकि पाक है और अगरचे वो गलियों में या सड़कों पर पड़ा हुआ हो या बह रहा हो और वो अगर कपड़े पर लग भी जाए तब भी सूरत में कोई मुज़ायका नहीं है। इससे ना कपड़े नापाक होते हैं ना बदन नापाक होता है। हाँ, ये बेहतर है कि आदमी उसको साफ कर ले, धो ले, ये बेहतर है। वरना अगर किसी ने उसी हालत में नमाज पढ़ ली तब इस सूरत में बहरहाल उसकी नमाज हो जाएगी। बसा औकात आदमी गलियों से निकलता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि पानी चल रहा है और किसी के गाड़ी के आने की बुनियाद पर छींटे वगैरह उछलकर और उसके कपड़े वगैरह पर लग जाते हैं। तो चूंकि वो पानी क्या है, पाक है, इसलिए बहता पानी अगर है तब तो इस सूरत में खास तौर पर वो पाक ही है। और रही बात जो खड्डे वगैरह के अंदर जो पानी पड़ा रहता है, उसके ताल्लुक से फुक़हा फरमाते हैं कि अगर आपको ये यकीनी इल्म है कि यहाँ पर निजासत पड़ी हुई थी या किसी ने यहाँ पर आकर पेशाब किया, चाहे जानवर ने पेशाब किया या इस तरीके से कोई भी नजिस चीज पड़ी हुई थी और उसी जगह पर पानी जमा हुआ है और फिर वो पानी अगर आपके कपड़े पर, बदन पर लगेगा तब इस सूरत में कपड़ा नापाक जरूर होगा। जब तक किसी पानी के बारे में यकीनी मालूम ना हो जाए, मुकम्मल तौर पर जिस पर पूरा यकीन ना हो जाए कि इसके अंदर निजासत है, जब तक बहरहाल वो नापाक है, नापाक नहीं है। और अगर यकीनी तौर पर मालूम हो गया तब तो नापाक है, और यकीनी मालूम नहीं है कि आदमी अटकल से कर रहा है या अपने दिमागी अकल से फैसले कर रहा है कि हो सकता है ये पानी नापाक होगा, तो इससे इस सूरत के अंदर उसे नापाक नहीं कहा जाएगा जब तक यकीनी इल्म ना हो जाए कि इस पानी के अंदर निजासत पड़ी हुई है। इसी तरीके से बारिश के अय्याम के अंदर छत के परनाले से होकर जो पानी आता है, उसके ताल्लुक से फुक़हा फरमाते हैं कि वो पानी पाक है। जब तक बारिश आ रही है, जब तक पानी ऊपर से नीचे आता है, अगरचे ऊपर निजासत पड़ी हुई है, चाहे कितनी ही निजासत क्यों ना हो, वो निजासत से बिल्कुल टच होकर आ रहा है, निजासत से मिलकर पानी नीचे आ रहा है, तब भी सूरत में फुक़हा फरमाते हैं कि वो पानी पाक है, क्योंकि वो माए जारी के हुक्म के अंदर है। बहने वाला जो पानी होता है वो पाक ही है। हाँ, अब उसके अंदर एक शर्त है कि उस पानी के अंदर जब तक रंग, बू, मजा वगैरह तब्दील ना हो जाए उस वक्त तक पाक है। और अगर बू या रंग, मजा भी अगर तब्दील हो रहा है तब तो इस सूरत में पानी नापाक है। और इसी तरीके से अब छत से, परनाले से बारिश के वक्त में दौरान बारिश जो पानी आता है पाक ही रहता है, लेकिन जब बारिश बंद हो गई अब इस सूरत के अंदर अब जो पानी आएगा, क्यों, चूंकि वहां पर ऊपर निजासत है, इसलिए अगर अब पानी आएगा वो फिर वो पानी क्या है, नापाक रहेगा। तो इसको याद रखें, जब तक बारिश जारी है, चालू है, और जब तक पानी आ रहा है, जब तक तो इस सूरत में उस पानी को हम पाक कहेंगे, अगरचे निजासत से मिलकर आ रहा है। और लेकिन बारिश रुक गई और फिर उसके बाद में जो पानी नीचे आएगा वो पानी निजासत से टच होकर आ रहा है, इसलिए उस पानी को पाक नहीं कहा जाएगा, वो पानी नापाक होगा। क्योंकि पहला जो पानी है वो माए जारी है, अब जो पानी है वो माए जारी नहीं है, बल्कि बारिश के रुकने की बुनियाद पर अब पानी रुक गया है, अब थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है, तो उस पानी को हम नजीसी कहेंगे। यही हुक्म बहरहाल हर तरह से नालियों का, गली का पानी, सड़कों का पानी या नालियों के अंदर जो पानी बहता है, लेकिन अब उस नाली के अंदर, जिस नाली के अंदर कोई निजासत ना हो,
कोई नापाकी वगैरह ना हो, वरना आम तौर पर ऐसी नालियां जिसके अंदर पहले से निजासत पड़ी हुई होती है और फिर पानी उसके अंदर जाकर मिलता है, तब इस सूरत में वो पानी नापाकी होता है, इसलिए वहां पर एहतियात की जरूरत है। हाँ, बहरहाल जो साफ सुथरी अगर नालियां होती हैं, अब उसके अंदर बारिश का पानी जो भी चलता है तो बहरहाल वो पानी जो है पाक है, साफ है। इसलिए इसको याद रखें कि भाई बारिश का पानी अगर इस तरीके से कपड़े पर लग भी जाए तब भी सूरत में कोई मुज़ायका नहीं है, और उस हालत में अगर किसी ने नमाज पढ़ ली तब इस सूरत में उसकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से बहरहाल अक्सर व बेशतर हमारे भाई ये सवाल पूछते हैं कि बारिश के दिनों के अंदर कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं, तो इस सूरत के अंदर मस्जिद के अंदर आकर नमाज पढ़ना एक अहम मसला है। लेकिन इसको याद रखें कि गीले कपड़े के अंदर नमाज पढ़ना कोई नमाज को फासिद नहीं करता है या नमाज नहीं होती है, ये कोई मसला नहीं है। हाँ, आदमी जानबूझकर इस तरीके से कपड़े गीले करके नमाज पढ़ता है तब नमाज के अंदर करात आती है, ये एक उज़्र है। अगर बारिश के पानी से अगर कपड़े गीले हो भी जाए तब भी सूरत के अंदर नमाज हो जाएगी, बिला करात नमाज हो जाएगी, नमाज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इतने गीले हो गए कि भाई आदमी का सतर दिखने लग गया। कोई कपड़ा ऐसा होता है कि बिल्कुल बारीक कपड़ा होता है, ऐसे पहना रहता है तब तो इस सूरत में बदन नहीं दिखता है, लेकिन बसा होगा जब इसके ऊपर पानी पड़ता है तब इस सूरत में बदन की पूरी हैयत मालूम होती है और दिखती है, और बदन का जो अंदर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल जाहिर हो जाता है। आप इसको जानते हैं मसले को कि अगर इतना बारीक कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ी तो अब इस सूरत के अंदर उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर बारिश के पानी से कपड़े पर पड़ने पर कपड़े के अंदर इस तरीके से कपड़ा गीला हो गया कि बदन के अंदर का हिस्सा दिखाई देने लग गया, तब इस सूरत में बेहतर है कि उस कपड़े को बदल लिया जाए और फिर नमाज पढ़ी जाए। या इतना गीला हो गया कि हमें मालूम है कि भाई फर्श भी खराब होगा मस्जिद का, या इस तरीके से पानी टपकेगा, पास में जो खड़े होंगे नमाजी उनको भी तकलीफ होगी, तब इस सूरत में फुक़हा फरमाते हैं कि ऐसी सूरत के अंदर बेहतर है कि दूसरा कपड़ा बदल कर और फिर अपनी नमाज को